के लिए कौन सा टूथपेस्ट लें, यह कंफ्यूजन लगभग सभी पेरेंट्स को होता है। क्या बच्चों को वही सेम टूथपेस्ट यूज करवाएं जिसे हम खुद करते हैं, या बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट यूज करवाएं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लहना सिंह, डेंटल सर्जन। आज इस वीडियो में टूथपेस्ट से रिलेटेड सभी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, जिससे आसानी से बच्चों के लिए टूथपेस्ट चूज कर सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बच्चों के लिए कौन सा टूथपेस्ट सही है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं 3 साल तक के बच्चों की। 3 साल तक के बच्चों को थूकना नहीं आता, वह टूथपेस्ट को निगल जाते हैं, इसीलिए उनके लिए एक ऐसा टूथपेस्ट चाहिए जिसे वह निगल भी जाए तो उनकी सेहत को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए ऐसा टूथपेस्ट लें जिसमें फ्लोराइड ना हो। फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट को निगल भी जाए तो बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। बच्चों को टूथपेस्ट का टेस्ट अच्छा लगता है, इसीलिए वो टूथपेस्ट को बार बार लेते हैं। ऐसे में टूथपेस्ट जो हम यूज कर रहे हैं उसे सेम टूथपेस्ट देने से यदि वह निगल लेगा तो उसके शरीर को में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जो उसको नुकसान पहुंचाएगी। 3 साल के ऊपर के बच्चों में फ्लोराइड टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि तब तक बच्चे थूकना सीख जाते हैं। बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट बनाए गए हैं। इसमें बच्चों की सेहत को, बच्चों के दांतों को देखते हुए व्हाइटनिंग एजेंट, हार्ड केमिकल्स और अब्रेसिव पार्टिकल्स कम होते हैं, जो बच्चों के दांतों को नुकसान न पहुंचाएं। फ्लोराइड टूथपेस्ट को निगल जाएं या फिर ज्यादा फ्लोराइड लेने से क्या नुकसान होता है, जबकि फ्लोराइड टूथपेस्ट तो अच्छा है, यह कैविटी को होने से रोकता है। तो इसका जवाब ये है कि फ्लोराइड टूथपेस्ट को निगलना सही नहीं है। यदि इसे थूक रहे हैं तो यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि कैविटी के होने के रिस्क को भी कम करता है। इसका निगलना सही नहीं है। बोन में जब दांत की इनेमल लेयर बन रही होती है, उस समय शरीर में ज्यादा फ्लोराइड होने से दांतों में फ्लोरोसिस हो सकती है और हड्डी कमजोर रहती है। दांतों में फ्लोरोसिस धब्बे जैसे दिखाई देती है। यह फ्लोराइड शरीर में पानी और टूथपेस्ट के द्वारा शरीर में पहुंचता है, इसीलिए बच्चों में फ्लोराइड टूथपेस्ट अवॉइड करें, क्योंकि बच्चे थूकना नहीं जानते। बड़े बच्चों को फ्लोराइड टूथपेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो आसानी से थूक लेते हैं। अगला सवाल आता है कि बच्चों को ब्रश करवाना कब से शुरू करें। तो बच्चों के दांत लगभग 6 महीने में निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही बच्चों के दांत मुंह में निकलना शुरू हो, उनकी साफ सफाई का ध्यान तभी से कर देना चाहिए। छोटे बच्चे ब्रश नहीं कर सकते या फिर अपने दांतों को साफ नहीं कर सकते, इसके लिए उनके माता पिता उनके दांतों की केयर करें, उनके दांतों को साफ करें। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएं तो उनको 2 बार ब्रश करने की आदत डलवाएं, सुबह और रात को सोने से पहले। और अगला सवाल, बच्चों को कितना टूथपेस्ट दें। तो बच्चों को बहुत ज्यादा टूथपेस्ट देने की जरूरत नहीं है। 3 साल तक के बच्चों को एक स्मेयर यानी एक चावल के दाने के बराबर टूथपेस्ट देना काफी होता है। टीवी में जो हम ऐड देखते हैं वह सब सही नहीं होते। इतने टूथपेस्ट की जरूरत नहीं होती बच्चों के लिए, सिर्फ थोड़ा सा ही टूथपेस्ट काफी है उनके दांतों के लिए। तो छोटे बच्चों में, 3 साल तक के बच्चों में एक चावल के दाने के बराबर और बड़ों बच्चों में एक मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट काफी होता है। आपकी अवेयरनेस और नॉलेज ही आपको आपके बच्चों के दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाने में मदद करेगी। बच्चों के दूध के दांत उतने ही जरूरी हैं जितने की परमानेंट टीथ। इसके लिए बच्चों के दांतों की देखभाल तभी से शुरू कर देनी चाहिए जब उनके मुंह में दांत निकलना शुरू होते हैं। छोटे बच्चे खुद ब्रश नहीं कर सकते, खुद दांतों की साफ सफाई नहीं कर सकते, इसके लिए उनके माता पिता को ही उनके दांतों की साफ सफाई का ध्यान रखना है। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएं तो उनको 2 बार ब्रश करवाएं, सुबह और रात को सोने से पहले। हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करवाएं। ये दोनों ही आदतें बच्चों में शुरू से ही डलवाएं,
जिससे बच्चों के दांत और मसूड़े स्वस्थ बने रहें। शुरू से ही बच्चे यह हैबिट बना लेंगे तो उनके दांतों में न कभी कैविटीज होंगी और ना ही कभी गम डिजीज। थैंक यू।